जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष प्रकृति। जाना पड़ेगा शमशान। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान जो जन्म लिया है एक दिन उसको शमशान जाना पड़ता है, क्योंकि शमशान घाट मनुष्य की अंतिम यात्रा होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसी शमशान की जहाँ कौन सा शव नहीं जाना चाहेगा, अर्थात हर शव वहाँ जा कर के अपनी आत्मा को तृप्त करना चाहेगा। ऐसी एक शमशान घाट है राजीव नगर में। जी, हम बात कर रहे हैं राजीव नगर ज़िला गरियाबंद की एक शमशान घाट की, जिसको आपको देखकर बहुत आनंदित होंगे। जिस शमशान घाट में आकर आप बहुत उत्साह उमंग के साथ रहेंगे, देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह शमशान घाट ऐसा शमशान घाट है जहाँ पहले तो वीरान था, जहाँ तो लोग पहले जाने के लिए डरते थे। वहाँ कोई एक मनुष्य नहीं दिखाई देता था, हर इंसान वहाँ जाने के लिए डरता था। लेकिन अब वर्तमान में वह बहुत परिवर्तित हो चुका है, जहाँ हर किसी इंसान को जब जाते देखते हैं तो उत्साह उमंग के साथ आप देखेंगे, क्योंकि यह शमशान घाट अब पुराने जैसा नहीं रहा। वह बहुत बदल चुका है। जनमानस और पूरे शासन प्रशासन के सहयोग से यह शमशान घाट अति सुंदर, अति रमणीय और सौंदर्य युक्त बन चुका है, जहां हर शव जाने के लिए उत्साहित होते हैं, ललाहित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य जब जन्म लेता है तो खुशियों के साथ जीता है और खुशियों के साथ अपने परिवार और दुनिया में रहता है। लेकिन मरनों के बाद या मरणोपरांत भी वह अच्छा से मरना चाहता है, अच्छा से उसकी आत्मा को शांति मिले, अच्छा से उसकी देह का संस्कार हो, ऐसा चाहता है। जी हाँ दोस्तों, यह राजिम का शमशान घाट जहाँ जाने के लिए कोई भी शव नहीं डरता, अर्थात हर शव वहाँ जा कर के उत्साह उमंग के साथ उसकी तर्पण, उसकी संस्कार होती है, जहाँ जीवित व्यक्ति जा कर के भी खुश हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले जैसे हर गांव में शमशान घाट या मरी गृह बोलते हैं या दाह संस्कार गृह बोलते हैं था, लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। उसी परिवर्तन के दौर में राजिम की शमशान घाट को आप जब देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। और यहाँ की रख रखाव करने वाली एक ऐसी महिला की बात करते हैं जो निर्भीक निडर होकर के यहाँ की शमशान घाट की साफ सफाई करते हैं। वहाँ हर एक चीज़ को वो बहुत प्यार से साफ़ सफाई करते हैं, हर जगह को, हर एक स्थान को बहुत प्यार से साफ़ सफाई करते हैं। जब शव का दाह संस्कार किया जाता है, उसके पश्चात उसके हड्डियों का विसर्जन करने के बाद कोई भी अपशिष्ट पदार्थ वहाँ पड़ा रहता है, वह उसको बहुत प्यार से साफ़ सफाई करते हैं और शमशान घाट को एक सुंदर गार्डन की तरह, एक सुंदर बागवानी की तरह बना करके रखी है। जी हाँ दोस्तों, उसका मेहनत व्यर्थ नहीं गया है। आज वो शमशान घाट देखने योग्य है, जिसको देखने के लिए आसपास के गांव के लोग भी जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है, जब इस शमशान घाट में अचानक कोई व्यक्ति जाता है तो उनको विश्वास नहीं होता कि ये शमशान घाट है, क्योंकि एक ऐसा शमशान घाट है जहाँ पेड़ पौधे, फूल फल सारी चीज़ लगे हुए हैं, जहाँ आपको शांति प्रदान होगी, जहाँ पे जाने के बाद आपको नहीं लगेगा कि मैं शमशान घाट में आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम देख रहे हैं ये ब्लॉग के माध्यम से। देखिए, बहुत सुंदर बागवानी है, बहुत सुंदर वहाँ पानी की व्यवस्था है, बहुत सुंदर वहाँ कचरा की व्यवस्था है, बहुत सुंदर वहाँ नीचे में टाइल्स लगा हुआ है। इस प्रकार किसी के घर भी इतना सुंदर नहीं होता, इतना सुंदर आंगन है जहाँ पे शव जा कर के तृप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें उस महिला की जिनकी नाम है सरस्वती साहनी, जिन्होंने इस शमशान घाट की साफ़ सफाई का बीड़ा अपने कंधे पे उठाया है और पूरी साफ़ सफाई उसके जिम्मेदारी है, इसलिए वह लगन और मन से यहाँ की साफ़ सफाई करती है और कहती हैं कि मैं दिन भर यहीं व्यस्त रहती हूँ। कभी कभार जब शव आ जाता है तो मुझे खाने पीने का भी समय नहीं मिलता। एक दिन में 2 ठो 3 ठो शव आते हैं तो मुझे पूरा साफ़ सफाई करने में दिन भर लग जाता है। इस प्रकार वह सेवा दे रही और उसको मानदेय या मेहनताना बहुत कम रूप में मिलता है, क्योंकि समिति के माध्यम से उसको 6,000 रुपये मिलता है। उसी में अपना भरण पोषण करके यहाँ के शमशान घाट की साफ़ सफाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था है, नल की व्यवस्था है और बहुत सुंदर बात यह है कि शव ले जाने वाले परिवारजनों के लिए, समाज के लिए वहाँ बैठक व्यवस्था, बहुत बैठक हॉल है और रहने के लिए
बहुत सुंदर ठहरने के लिए छाँव में पानी गिर रहा है या बरसात है या धूप है तो सभी जनमानस के ठहरने के लिए बहुत सुंदर हाल है, जहाँ पे बैठक व्यवस्था बहुत सुंदर है। और देख रहे हैं आप बहुत बढ़िया इस शमशान घाट में पेड़ पौधा लगे हैं, यहाँ तक कि नींबू का पेड़ है, नींबू बहुत फला हुआ है। यदि कोई वहाँ जल पीना चाहे तो नींबू डाल के जल पी सकते हैं। इस प्रकार वहाँ की सुंदरता देखकर आपको बहुत आश्चर्य होगी, क्योंकि शमशान घाट जैसे अब नहीं रहा। पहले यहाँ जाने से लोग डरते थे, पहले यहाँ आ जाने से लोग कतराते थे, लेकिन आज एक शमशान घाट की सेवा एक महिला कर रही है, जिसका नाम है सरस्वती साहनी राजिम। जी हाँ दोस्तों, उनकी सेवा की गुणगान पूरे आसपास के क्षेत्र में किया जाता है। वो शमशान घाट की साफ सफाई के साथ पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं उसको। उसके साथ साथ ही वह पोस्टमार्टम के भी कार्य करती है। वहीं से पोस्टमार्टम घर है जहाँ पे शव आते हैं, उनका पोस्टमार्टम भी करती है। और जी हाँ दोस्तों, उनकी साहस की, उसके निडर, उनके बल, उनकी ताकत की हम सलाम करते हैं। इतना सुंदर काम, इतना सुंदर सेवा वो करती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार उनके कार्य को देखकर लोग उन्हें भेंट स्वरूप अपने हिसाब से दान करते हैं, ताकि वह खुश रहे। और बहन को दान बीच बीच में मिलते ही रहता है। ये देखिए बहुत सुंदर गार्डन, बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये देखिए शमशान घाट है जहाँ एक साथ 300 दाह संस्कार किए जा सकते हैं। उसी प्रकार इधर देखिए, इधर पूरा नींबू का पेड़ लगा है, इधर गार्डन है, इधर देखिए बहुत सुंदर रैंप है, इधर रास्ता भी पूरा टाइल्स लगा हुआ है। अब अभी जा रहे हैं पूरे जहाँ बैठते हैं जनमानस, जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर के आरामदायक स्थान में बैठते हैं, जहाँ सबके लिए बैठने के लिए चेयर नुमा टाइल्स का बना हुआ है हाल में। आइए देखते हैं इस सुंदर शमशान घाट को बनाने में नगर पंचायत राजिम के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं और वहाँ के शासन सबका भरपूर सहयोग है। और वहाँ के जनमानस कई लोग दान करके कुछ कुछ चीज़ों को बनाते रहते हैं। ये देखिए इसमें यहाँ सब बैठते हैं जनमानस। इस प्रकार शमशान घाट ऐसा हो, बहुत खुशी की बात है। इस प्रकार शमशान घाट हो जहाँ ठहरने के लिए हर जनमानस के लिए ऐसा सभा कक्षा हो। बहुत अति सुंदर, बहुत सुंदर है। राजीव नगर पहले जैसे नहीं रहा है, बहुत विकसित हो चुका है, क्योंकि अब गरियाबंद जिला का उत्कृष्ट शहर में गिना जाता है राजीव नगर को। राजीव नगर की हर वो विशेषताएं आप जानते हैं। राजीव नगर पूरे छत्तीसगढ़ में प्रयागराज कहा जाता है, जहां भगवान राजीव लोचन की प्राकट स्थान है, मंदिर है। भगवान कुलेश्वर भगवान की बहुत भव्य मंदिर है जो त्रिवेणी संगम में बसा हुआ है। इस राजीव नगर में इतने सुंदर शमशान घाट आप देखने को आपको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, शमशान घाट की महिमा इस महिला के माध्यम से हम जान सकते हैं, या शमशान घाट की महिमा आप आकर के देख सकते हैं। इस प्रकार शमशान घाट बहुत सुंदर बना हुआ है, वहाँ साफ सफाई बहुत अच्छा है और लोग यहाँ की तारीफ कर रहे हैं। बहन जी ने हमें गिन करके 7 नींबू तोड़ करके दिया कि भाई रखो और इसका उपयोग कर लेना या जल पी लेना, पानी बना करके बोले। और इस प्रकार हमने इसके भेंट को स्वीकार किया और 7 नींबू रखे। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं उस ओर जहाँ बहन जी हमको ले जा रही हैं कि शमशान घाट में दाह संस्कार के बाद शव की राख को, शव की बाकी सामग्री को इधर नदी है, नदी तरफ विसर्जित करते हैं और नदी में पूरा ले जा करके वो विसर्जित करके दे। इस प्रकार हमको बहन जी दिखला रही हैं कि मैं इधर नदी में शव की अवशेष को विसर्जित करती हूँ। अब बहन जी हमको दिखा रहे हैं एक अद्भुत जगह जहाँ पे जनमानस जा कर के शांति पाठ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस जगह में हर जनमानस जो शव दाहन, शव संस्कार के लिए आए रहते हैं, पूरे समाज के लोग यहाँ खड़ा होते हैं और खड़ा होकर इस हाल में शांति पाठ करते हैं और शांति देते हैं मृतक आत्मा को। इस प्रकार बहुत सुंदर शमशान घाट वहाँ पे राज्य में बना हुआ है, जहाँ देखिए इस प्रकार बहुत सुंदर सबके लिए बैठने के लिए चारों तरफ कुर्सी नुमा बैठने के लिए टाइल्स का बना हुआ है, चेयर जैसा बना हुआ है। और बहन यहाँ की भी साफ़ सफाई बहुत सुंदर मन से, बहुत खुशी मन से साफ़ सफाई करती हैं और करने के साथ साथ वो इनकी पूरी देखभाल करती हैं। इनके हाथ पूरे यहाँ की चाबी और सब चीज़ रहता है। कोई सूचना मिलता है तो तुरंत तत्पर होकर उस काम में वो पहुँच जाती है। जिस काम के लिए वो लगी हैं उस काम में तन मन से काम करती है। इस प्रकार देख रहे हैं अब हमको बहन जी ले जा रही हैं एक ऐसी जगह जहां आप जाने के लिए हिम्मत नहीं करेंगे, जहां आप जाने के लिए अकेला डरेंगे, कतराएंगे,
लेकिन बहन उस जगह में अकेला जाती है और उस काम को अंजाम देती है। जो ये गेट खोल रही है पोस्टमार्टम हॉल। यही पोस्टमार्टम कक्ष है जहाँ पर सरस्वती साहनी विभिन्न प्रकार के लाश आते हैं, शव आते हैं, उसका अकेली खड़ा होकर के पोस्टमार्टम करती है। देखिए पूरा उसका हाल है जहाँ पर वो पोस्टमार्टम करती है। ये उनकी सामग्री है, रजिस्टर है, और यहाँ पे वो नोट करती है, पंजीयन करती है कौन सा शव कहाँ का है। ये देखिए ये उनका टेबल है जहाँ पे शव को रखते हैं। यहीं पे शव को रख करके वो चीर फाड़ करती है, वहीं पे पोस्टमार्टम करती हैं, उसकी साफ़ सफाई कर रही हैं। और कहती हैं कि पहले जैसे पोस्टमार्टम करते थे वो टूटा फूटा टेबल था, लेकिन अब बहुत सुंदर बना है जिसमें आराम से हम पोस्टमार्टम करते हैं। और सत्य को निकालने के लिए, सत्य को जानने के लिए यह धर्म काम करती हैं। सत्य, दूध का दूध और पानी का पानी, शव किस लिए या कौन व्यक्ति किस कारण से मरा हुआ है, उस शव की सत्यता को जानने के लिए यहीं पे वो चीर घर में पोस्टमार्टम करती हैं। देख रहे हैं आप बहुत सुंदर मन से उस वहाँ की साफ़ सफाई कर रही हैं सरस्वती साहनी जी। यहीं पे वो पोस्टमार्टम करके डॉक्टर को सारी रिपोर्ट देते हैं और उसके बाद डॉक्टर जो है उसकी सत्यता को रिपोर्ट के रूप में जनमानस को या अधिकारी को या पुलिस विभाग को सौंपते हैं। इस प्रकार यहाँ पे पोस्टमार्टम सरस्वती साहनी द्वारा किया जाता है, जहाँ की वो अभी साफ सफाई कर रही हैं। इस तरह इस महिला की साहस को सलाम करे तो कम है, क्योंकि कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि महिला कुछ नहीं कर सकती, महिला कोई काम नहीं कर सकती, केवल उसका घर में ही काम है। लेकिन आज महिला कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक महिला है जो चाँद तक पहुँच गई। एक हमारी ये बहन सरस्वती साहनी जो मर्द का हिम्मत नहीं होता उस काम को कर रही हैं, पोस्टमार्टम का काम, और बहुत सुंदर शमशान घाट में शमशान घाट की देख रेख करती हैं। इस प्रकार देखिए वो दिखाई हमको कि ये हमारी वस्तु है, ये हमारी टेबल है, यहाँ पे हम रजिस्टर रखे हैं, पंजीकृत करते हैं। कोई पोस्टमार्टम के शव आता है उसका नाम गाँव सब यहाँ पे अंकित करते हैं। हर साल ऐसा इस प्रकार के औपचारिक काम को करते हैं। और पोस्टमार्टम के काम को करने के बाद जो भी मेहनताना मिलता है, अर्थात 100 के परिवारजनों से और शासन से एक पोस्टमार्टम में 400 रुपये उसमें मिलता है। और 100 वाले घर से या 100 के जनमानस लोग जो देते हैं उपहार स्वरूप उसको रख लेते हैं। इस सेवा से वो पोस्टमार्टम के कार्य को करते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं बहुत सुंदर बहन की कार्य। अब बता रही हैं कि यहाँ पे जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ जो लावारिस लाश आता है उसको यहाँ पे दफनाया जाता है पोस्टमार्टम के बाद। कुछ चीज़ों को भी दफनाया जाता है, जैसा पॉइजन का डिब्बा है, कोई चीज़ रहता है उस सबको यहाँ पे दफनाया जाता है। ये खाली स्थान है, इस स्थान में दफनाया जाता है, ऐसा करके बता रही हैं। और साथ ही साथ ये भी बता रही हैं कि कोई भी लावारिस लाश जिसको लोग पहचानने से छोड़ देते हैं उसको हम यहाँ पे दफनाते हैं। और ये बता रही हैं कि यहाँ पे हरीश साहू सिमरतला वाले जो मुफ्त में मुक्तांजलि वाहन चलाते हैं, जिनके द्वारा कहीं भी वाहन की संपर्क करते हैं और वहाँ से वो वाहन प्राप्त करके कोई भी जनमानस अपनी शव को ले जा सकते हैं और उसकी व्यवस्था संस्कार कर सकते हैं। इस प्रकार आज की यह शव यात्रा अर्थात शमशान घाट की यात्रा समाप्त हुई। जय हिंद।